रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो। आज हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिदों से वो लोग कहां चले गए जो हमें अगली सफ में खड़े हो जाने की वजह से पीछे कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे, चलो चलो चलो। रमजान में मस्जिदों का यही हाल था ना। रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो, उनको पीछे कर दिया जाता था। ईद के दिन के बाद से वो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए मस्जिदों से। जब हम अगली सब में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर, हाथ पकड़कर पीछे खड़ा कर दिया करते थे और हमें मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ रहा है कि बेटा वो दिन अब, वो लोग अब तुम्हें सिर्फ जुमे को मिलेंगे, जुमे के अलावा किसी और दिन अब वो लोग नजर नहीं आएंगे जो तुम्हें कान पकड़कर और हाथ पकड़कर पीछे कर दिया करते थे। अब तुम ही हमारी इन मस्जिदों की लाज बचाओ, तुम ही अगले सब पे खड़े होकर कम से कम पहली सब तो पूरी कर दो। आज हमें उनको ये जवाब देना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद तकरीबन 5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की तादाद तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की तादाद, मेरे प्यारे साथियों अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए तो तकरीबन 5 से 6 लाख। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में। आपने अंदाजा लगाया? मस्जिदें 5 लाख, मदरसे 3 लाख, उलमा तकरीबन 50 लाख और हमारी तादाद 25 से 30 करोड़। लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। ये 98% मुसलमान कहां है? रमजान में ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा सा आगे हो जाता है 5%। ईद और बकरा ईद की नमाज में ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 10 और 15 से 20% पहुंच जाता है। 80% मुसलमान फिर भी मस्जिदों से दूर है। जरा आप अंदाजा लगाइए, हमें ये दिन देखना। क्यों आप हवा खड़ा कर रहे हो? क्यों आज हमें परेशानी हो रही है? क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है? हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितना चल रहा है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीजें कितनी ज्यादा अपलोड की जा रही हैं। क्या मसला है? आए अजान तेरा भी मुसलमान उठ नहीं पा रहा है और गैर मुस्लिम सो नहीं पा रहा है। कितना यह हंगामा चल रहा है। हमने अंदाजा लगाया इस अजान का भी बड़ा अजीब मसला हो गया है। मुसलमान अजान सुनकर उठ नहीं पा रहा है और काफिर बेचारा अजान की वजह से सो नहीं पा रहा है। और हम रो रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आगे क्या होगा। अपने वजूद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बका के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? कुरान तो ये कह रहा है कि हमने जो ये दीन तुम्हारी तरफ भेजा है, जो नाजिल किया है, जो उतारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने कोई नया दीन देकर तुम्हें नहीं भेजा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो दीन आपके ऊपर नाफिज किया है, हमने जो दीन आपके ऊपर उतारा है, हमने आपके लिए जिस दीन को मशरू करार दिया है,
इस दीन की वसीयत, इस दीन का निबास मैंने हजरत नूह के ऊपर भी किया था, इसी की वसीयत हमने हजरत नूह को भी की थी। मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, जब नूह को जो हमने दीन उतारा था, यही दीन हमने उनको दिया था और उसके बारे में हमने आपको बाखबर कर दिया है। वल्लज़ी औहैना इलैक, उसकी वही मैंने आपकी तरफ भेज दी थी, उसकी वही हमने आपको कर दी थी, उसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, और नूह के बाद यही दीन मैंने इब्राहीम को देकर भेजा, मूसा को देकर भेजा और ईसा को भी देकर भेजा। कुरान तो नहीं कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कोई नया दीन देकर भेज रहे हैं। हमने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सिर्फ हमारा मजहब है और इस पर हमारी इजारादारी है, हमारा कब्जा है और ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। नहीं, आज जरूरत थी इस बात की कि हम गैर मुस्लिमों को बताते कि इस दीन से तुम्हें क्यों नफरत हो रही है। ये दीन तो कृष्ण जी का है, ये दीन तो रामचंद्र जी का है, नफरत नहीं करते। उनको बताते कि आपने हमारी मस्जिदों से जिस आजान को बंद कराने की कोशिश की है, यह आजान तो आपके अल्लाह उपनिषद में लिखी हुई है। अस्मल्लाह मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाह मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। आपने बताने की कोशिश की कि यह आजान आपके मजहब के अंदर भी है, और जब आपने बताने की कोशिश नहीं की तो ये दिन हमें भुगतना पड़ेंगे और ये दिन हमें देखना पड़ेंगे। आज 98% मुसलमानों को तकलीफ हो रही, क्यों? जब हमारी मस्जिदों में 2% नमाजी आ रहे हैं तो फिर अजान हो या ना हो, फर्क किस बात का है? क्यों हमें तकलीफ हो रही है? हमने अगर अपने अमल से साबित किया होता और अपनी मस्जिदों को भरा होता। देख रहे हैं टीवी डिबेट पर गैर मुस्लिम यही तो कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग डिबेट में आकर यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान पढ़ते ही कितना नमाज हैं। ये बताइए कि मस्जिद में एक सब भी पूरी नहीं होती है। जब 10 और 15 लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो 10-15 लोगों के नमाज पढ़ने के लिए आप इतनी तेज आवाज चिल्लाते हैं और चीखते हैं कि उससे आप पूरी की पूरी बस्ती में की नींद में खलल कर देते हैं। आज डिबेट में ये चीजें चल रही हैं। हमारे अमली किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हमें बताने की जरूरत ये थी कि ये दीन, हमारी नमाजों के बारे में तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? कृष्ण जी ने भी तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का मंत्र नंबर 10 उठाकर देख लो कि पूरी नमाज कृष्ण जी भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताने की जरूरत थी, लेकिन टीवी डिबेट पर कुछ कठमुल्ला ऐसे पहुंच जाते हैं, वो मुसलमानों के नुमाइंदगे नहीं होते हैं, मुसलमानों के रहबर नहीं होते हैं। चूंकि टीवी डिबेट में जो डिबेट में जाता है मौलवी, उसको 5,000 रुपये मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, डिबेट में जितने लोग आते हैं 5,000 रुपये उनको मिलता है एक डिबेट का, और डिबेट में उल्टा सीधा बोलकर वो चले आते हैं जिस पर फिर मजाक होता है, और उनको उसी उल्टा सीधा बुलवाने के लिए ही कहा जाता है। अब जैसे एक मरतबा डिबेट हो रही थी, मैं गौर से देख रहा था टीवी पर, उसमें हिजाब के ऊपर डिबेट हो रही थी। तो बताइए कि औरतों को पर्दे में क्यों रख दिया गया है, क्यों 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है? तो मौलाना साहब उसका जवाब ये दे रहे थे कि साहब इसमें आपको परेशानी क्या है? एक औरत को, एक लड़की को इख्तियार है, वो हिजाब पहन के जाए या ना पहने, दुपट्टा ओढ़ के जाए या उतार के जाए, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक लड़की की अपनी मर्जी है, वो जैसे जाना चाहे जाए। ये डिबेट में मौलाना साहब जवाब दे रहे थे, जबकि उस डिबेट में जवाब ये देना चाहिए था कि रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी सीता जी का चेहरा नहीं देखा। हम तो अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से वो पर्दा करवा रहे हैं जो सीता जी करती थी, और उन्होंने राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी चेहरा नहीं देखा है। डिबेट में अगर वो मौलवी ये बोलता तो डिबेट की शक्ल दूसरी हो जाती, दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेती डिबेट, लेकिन उल्टा सीधा बयान देने के लिए उन कठमुल्लाओं को बुलाया जाता है और वो कठमुल्ला उल्टा सीधा बयान देकर वहां चले आते हैं सिर्फ 5,000 रुपए के लिए।